हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सीके क्लासेज में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। यानी इस वीडियो में ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक से पूछने वाला है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे और उस रोग से हमारे शरीर का जो अंग है कैसा प्रभावित होता है, कौन सा अंग खराब होता है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रोग, यहाँ से लिखे हैं प्रभावित अंग, यानी किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक नंबर में लिखे हैं काला जर। तो काला जर अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो अस्थि मज्जा। हमारे शरीर में जो अस्थि मज्जा है वही का होता है पूरा के पूरा खराब हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है। उसके बाद दो नंबर में है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जब बीमारी किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को हो जाता है तो उसका कौन सा अंग खराब होता है, तो उसका देखिए ना मस्तिष्क ही खराब हो जाएगा। उसका जो पूरा सिर है वही खराब हो जाता है, उसका काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर आपको दो गो समझ में आ गया, काला जर से अस्थि मज्जा और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क खराब हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिएगा जरूर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम 3 नंबर में देखें चेचक। तो चेचक का नाम आप लोग सुने हैं, जिससे गांव में हम लोग से क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं। तो चेचक जब होता है तो कैसे होता है, पूरा शरीर में क्या होता है, यानी पूरा फुंसी की तरह पूरा निकल जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। तो यानी पूरा शरीर में, यानी चेचक होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसमें अंग नहीं, पूरा शरीर ही का होता है पूरा के पूरा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में लिखे खसरा। तो खसरा में भी क्या होता है, पूरा शरीर का होता है प्रभावित हो जाता है। इसके बाद 5 में है हर्पिस। तो हर्पिस में क्या होगा, जितने भी हम लोग का त्वचा है, त्वचा के मतलब चमड़ा, जितने भी शरीर में त्वचा है, आगा पीछा ऊपर नीचे जितने भी हमारी शरीर जो बना है वो त्वचा से बना है। तो त्वचा ही इसमें क्या होता है पूरा के पूरा खराब हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है। इसके बाद देखिए लिखे हैं एड्स। तो एड्स से क्या होता है, तो एड्स से होता है, एड्स बीमारी से होता है कि हम लोग को जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारे शरीर में जो रक्षा करने वाला तंत्र है वही प्रभावित हो जाए, वही खराब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर में है टिटनस। तो टिटनस से क्या होगा, मेरुरज्जु खराब होगा। कौन सा होगा, मेरुरज्जु क्या होता है पूरा के पूरा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद 8 में है घेघा रोग। तो घेघा रोग आप लोग सुने हैं, घेघा रोग क्या होता है, जो गर्दन है यहाँ पर जो बड़ा सा एक मांस की थैली हो जाती थी। पहले के लोग में जितने भी हम लोग देखते थे सभी में ये बीमारी देखने को मिलता था। जो घेघा है ये बड़ा निकल जाता था, उससे ग्वाइटर यानी घेघा रोग कहते थे। वो किसकी कमी से होता था, वह किसके कमी से होता था, आयोडीन की कमी से, जो हम लोग को नमक में मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा, घेघा रोग में क्या होगा, जो थायराइड ग्रंथि है हमारे शरीर में वही क्या होता है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 9 में है कोढ़। तो कोढ़ का नाम सुने हैं, कोढ़ी, जो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कोढ़ी। तो कोढ़ वाला में क्या होगा, पूरा तंत्रिका तंत्र, यानी शरीर में जितने भी ऊपर से नीचे जो हम लोग का उद्दीपन होता है वो तंत्रिका तंत्र ही पूरा को पूरा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद 10 में है स्कर्वी। तो स्कर्वी बीमारी कहाँ होता है, हम लोग को मुंह में होगा, दांत में। दांत का जो मसूड़ा होता है वही क्या होता है खराब हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक ले। उसके बाद हम देख रहे हैं 11 नंबर। तो 11 में है पायरिया। तो पायरिया भी बीमारी कहाँ होता है, दांत में। तो दांत से खून निकलने लगता है, दर्द करने लगता है। तो इससे कौन सा खराब होता है, तो मसूड़ा खराब होता है। जो दांत के ऊपर होता है वो मसूड़ा क्या होता है खराब होता है। ठीक है, इसके बाद 12 में है पोलियो। तो पोलियो से कौन बीमारी,
पोलियो बीमारी से कौन सा अंग खराब होगा? तो ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद में है 13 नंबर में हैजा। तो हैजा से कौन सा अंग खराब होगा? तो छोटी आंत। जो हमारे शरीर में जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसमें से छोटी आंत को ही प्रभावित करता है। कौन? हैजा बीमारी। उसके बाद 14 में लिखे हैं निमोनिया। तो निमोनिया में कौन सा अंग खराब होता है? तो निमोनिया में तो 14 में लिखे का निमोनिया। तो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। यानी निमोनिया जिस व्यक्ति को हो गया उसका फेफड़ा ही खराब हो जाएगा। फेफड़ा ही क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। इसके बाद लिखे हैं कहती है ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा में क्या होता है? तो ट्रेकोमा आंख ही खराब हो जाता है। ट्रेकोमा बीमारी से प्रभावित क्या होता है? आंख खराब होता है। क्या होता है? आंख। उसके बाद लिखे हैं 16 में कुकुर खांसी। तो कुकुर खांसी में क्या होता है? कुकुर खांसी यानी हमेशा खांसते रहेगा, खुकते रहेगा, खुकते रहेगा, खुकते रहेगा, दमा की तरह रहता है। तो इसमें क्या होता है? तो फेफड़ा खराब हो जाता है। तो कुकुर खांसी हो या दमा हो, हमेशा आदमी खांसते रहे, उसमें क्या खराब हो जाता है? फेफड़ा खराब हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर में है मिर्गी। किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी आ रहा है तो उसका कौन सा अंग खराब होगा? तो उसका तंत्रिका तंत्र ही खराब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लिखे हैं हम लोग 18 नंबर में लकवा। लकवा यानी पैरालिसिस। तो लकवा बीमारी शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी है तंत्रिका तंत्र को। हमारा शरीर पूरा ऊपर से नीचे तंत्रिका तंत्र के ही द्वारा काम करती है, वहीं प्रभावित हो जाता है, वहीं खराब हो जाता है। किससे? तो मिर्गी से भी और लकवा से भी, दोनों से ही एकाधा तंत्रिका तंत्र खराब होता है। उसके बाद 19 नंबर में लिखे हैं टीबी। टीबी बीमारी के नाम सुने हैं? टीबी में क्या होता है? टीबी में आदमी को बुखार रहता है, खांसी रहता है, और कभी कभी उसको खखार आता है तो उसमें उसको बलगम के साथ, इन खखार के साथ क्या होता है? ब्लड भी निकलने लगता है। तो इसमें भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा खराब होता है। ठीक है। क्या होता है? फेफड़ा खराब होता है। उसके बाद 20 नंबर में लिखे हैं का प्लेग। 20 में क्या है? प्लेग। तो प्लेग बीमारी शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? तो लिम्फ ग्रंथि का। किसका? लिम्फ ग्रंथि को पूरा के पूरा प्रभावित कर देता है। चलिए यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। तो देखिए इसमें हम लोग रोग और प्रभावित अंग को बारे में पढ़ लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए। अगर एग्जाम में देखिए इससे अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो सबको बाय बाय।